let's talk about the digestion of lipids. So first of all, if we are talking about the digestion of lipids, it is important to notice what kind of lipids we are absorbing or digesting or taking in our diet. So the lipid content of diet consists of 90% tags. The lipid content in total is the lipid intake total is 81 grams, and 90% of it consists of tags, whereas the rest of 10% will contain cholesterol, cholesterol esters, phospholipids, or free fatty acids. So, digestion of lipids begins in the mouth, but then it continues in the stomach. We will see the enzymes that are being utilized for the digestion of lipids in the mouth and stomach in this video, and further we will talk about the similarities between these two, and for the emulsification we will talk later. So the digestion in mouth and stomach, दो enzymes हैं that will be utilized. In mouth there is lingual lipase that is secreted by the tongue. टंग के नीचे, टंग की डॉर्सल साइड पे, बैकवर्ड्स साइड पे हमारे पास एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है that is known as the Ebner's gland that will release the enzyme that is lingual lipase. Lingual lipase जो है, नाम से शो हो रहा है lipase है तो लिपिड्स को ब्रेक डाउन करेगा, लेकिन एग्जैक्ट प्रॉपर इसकी डाइजेस्टिव जो इसका फैक्टर है, डाइजेशन जो है वो प्रॉपर माउथ में नहीं हो रही होती. ये जो एंजाइम है रिलीज होता है और बोलस में साथ कंटेन होता है. जिस तरह बोलस नीचे मूव करता जाता है इसोफेगस से स्टमक तक, तो उसमें डाइजेशन कंटिन्यू हो रही होती है. तो प्रॉपर जो डाइजेशन जो कंटिन्यू रहती है लिंगुअल लाइपेज की, वो स्टमक तक रहती है. मतलब स्टमक में भी जो ऑलरेडी प्रेजेंट लिंगुअल लाइपेज होगा वो उसको कंटिन्यू रखेगा डाइजेशन को. लेकिन इसका एक लिमिटिंग फैक्टर ये है कि ये जो लिंगुअल लाइपेज है ये सिर्फ शॉर्ट चेन या मीडियम चेन लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है. तो दिस शॉर्ट चेन और द मीडियम चेन कंटेन लेस देन 12 कार्बन एटम्स इन द चेन. Now the target is the tags. Lingual lipase will be secreted from the mouth. It will be continuously digesting the lipid content in the bolus throughout its movement in the GIT, esophagus till stomach. और टारगेट जो है इसका टैग्स है. अब टारगेट जो है, अब ट्राईएसाइल ग्लिसरोल्स आर द फैट्स दैट कंसिस्ट ग्लिसरॉल जो है वो ट्राई एल्कोहल है. 3 OH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, और उसके साथ तीन फैटी एसिड्स लगे होते हैं, उन OH के साथ एस्टेरिफाइड होते हैं. तो जो कार्बन नंबर 3 है वो सबसे इजी होता है लिंगुअल लाइपेज के लिए एक्ट करने के लिए. तो लिंगुअल लाइपेज जो है वो कार्बन नंबर 3 पे बहुत इजीली एक्ट कर सकता है. ये इसकी सिग्निफिकेंस बताई गई है. Secondly, this will act on the triacyl glycerol, especially on the carbon number 3. It will act on the short or medium chains and lead to their digestion or the breakdown. अब ये lingual lipase important है because it is important for the digestion of milk. इसकी हम significance देखेंगे आगे जाके. ये जो milk में हमारे पास present होती हैं short और medium chains that consist less than 12 carbon atoms in their chain. तो मिल्क की डाइजेशन के लिए, मिल्क फैट की डाइजेशन के लिए हमारे पास लिंगुअल लाइपेज की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है. सेकेंडली, इफ़ यू टॉक अबाउट द गैस्ट्रिक लाइपेज, अब हमारे पास लिंगुअल लाइपेज सिक्रीट हुआ माउथ में, वो नीचे आया, उसकी डाइजेशन कंटिन्यू रही, स्टमक में पूरी हो गई, लिंगुअल लाइपेज ने अपना काम कर दिया. उसके साथ साथ स्टमक में अपना एक फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम रिलीज होगा, लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होगा, दैट इज गैस्ट्रिक लाइपेज. वो सिक्रीट होगा गैस्ट्रिक म्यूकोजा से, जो वॉल है स्टमक की. टारगेट जो है इस गैस्ट्रिक लाइपेज का दैट इज शॉर्ट चेन्स एज वेल. लिंगुअल लाइपेज ने भी शॉर्ट चेन पे एक्ट किया, लेस देन 12 कार्बन एटम्स. गैस्ट्रिक लाइपेज ने भी शॉर्ट चेन पे एक्ट किया, लेस देन 12 कार्बन एटम्स. नाउ द स्मॉल क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड, स्मॉल क्वांटिटी रिक्वायर्ड भी है और सिक्रीट भी स्मॉल क्वांटिटी होती है, क्योंकि गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो स्मॉल चेन्स पे एक्ट करता है और ये भी स्मॉल चेन्स पे एक्ट कर रहा है, लेकिन इसकी क्वांटिटी भी कम सिक्रीट होती है, इसीलिए मिनिमम डाइजेशन, बहुत कम डाइजेशन का फैक्टर इसकी वजह से होता है. दूसरा, देयर इज नो इमल्सिफिकेशन. अब ये शॉर्ट चेन्स पे ये दोनों एंजाइम्स क्यों एक्ट कर रहे हैं, इसकी रीज़न ये है कि जो शॉर्ट चेन्स हैं वो ईजिली उसके ऊपर एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर, और उनको
हमारे पास डाइजेस्ट करने के लिए उनको सोल्यूबलाइज करना पड़ता है, उनको इमल्सीफाई करना पड़ता है। तो वो इमल्सिफिकेशन का सिर्फ मतलब ये है कि big molecules will be dissolved into be broken down into small molecules so that the enzymes will act on them। अब जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं, फैटी चेन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं, उन पे ये दोनों एंजाइम्स एक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए जो हमारे पास है इमल्सिफिकेशन होगी। इमल्सिफिकेशन स्टमक में जाके हो रही है, उसको आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन इन दोनों का फैक्टर ये है कि सिर्फ ये हमारे पास शॉर्ट चेन्स पे एक्ट करेंगे और बहुत कम डाइजेशन इनकी वजह से हो रही है हमारे पास। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सिमिलैरिटीज बिटवीन द लिंगुअल लाइपेज एंड द गैस्ट्रिक लाइपेज, there are quite some significance of these enzymes as well as the similarities. Both are acid stable. Their digestion begins in the mouth or the oral cavity, और वो continue रहती है at an acid stable acid pH, not very highly acidic but a close to neutral acidic pH, that is 4 to 6. So both are acid stable, एसिडिक पीएच पे ये एक्ट कर रहे हैं, लिंगुअल लाइपेज एज वेल एज गैस्ट्रिक लाइपेज। इंपॉर्टेंस फॉर नियोनेट्स। अब सिग्निफिकेंस क्या है? हमने देखा कि जो नियोनेट्स होते हैं उनमें हमारे पास मेजर सोर्स जो है वो मिल्क होता है। मिल्क उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है थ्रू द डाइजेशन। सो मिल्क में हमने कहा कि स्मॉल चेन और मीडियम चेन फैटी एसिड कंटेनिंग लिपिड्स है हमारे पास। सो these small chain are the primary source for the digestion of lipids in the neonates। तो neonates के लिए इस lingual lipase की significance इसीलिए है कि वो उसकी मेजर सोर्स को ब्रेक डाउन कर रहा है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी को ब्रेक डाउन कर रहा है। इसीलिए एक तो नियोनेट्स में इंपॉर्टेंट है, दूसरा वो लोग जिनमें देर इज पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी। पेनक्रियाज जो है हमारी प्रॉपर डाइजेशन करवा रहा होता है हमारे पास फूड की और फैट्स की, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स की भी और हमारे पास प्रोटीन्स की भी। तो पेनक्रियाज की हमारे पास इंपॉर्टेंस इसीलिए है कि उसके पास हर तरह के एंजाइम है हर तरह के फूड को ब्रेक डाउन करवाने के लिए। लेकिन पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी का मतलब है कि पेनक्रियाज अपनी सिक्रीशंस प्रॉपरली दे नहीं पा रहा, मतलब या तो वो सिक्रीट नहीं हो रही, बन नहीं रही, या तो वो सिक्रीट नहीं हो रही इनटू द इंटेस्टाइन। अब पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी जब होगी तो हमारे पास ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स सारे ब्रेक डाउन नहीं हो सकेंगे, तो लिपिड्स भी ब्रेक डाउन नहीं हो सकेंगे। जो लिपिड्स हमारे पास ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स हैं और द लिपिड कंटेंट ऑफ द फूड। तो इसीलिए ये दो एंजाइम्स हैं, ये दो दीज विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये जो है हमारे पास these are the only other enzymes that are responsible for the breakdown of the lipids। therefore जब हमारे पास पेनक्रियाटिक लाइपेज नहीं होगा तो हमारे पास इन दोनों एंजाइम्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। तो ये दोनों एंजाइम्स हमारे पास मेजर पोर्शन ऑफ डाइजेशन करवाएंगे फैट्स का इन द प्रेजेंस ऑफ पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी। अभी पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी एक डिजीज़ है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। उस डिजीज़ में इसका एक साइड इफेक्ट है, एक फैक्टर है, एक सिम्टम है, दैट इज लीडिंग टू पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी। और हमारे पास इन दोनों लिंगुअल लाइपेज और गैस्ट्रिक लाइपेज की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट्स, एड इन द लिपिड डाइजेशन डिस्पाइट एब्सेंस ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम्स। पेनक्रियाटिक एंजाइम्स आर एब्सेंट इन पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी, तो हमारे पास लिंगुअल लाइपेज एंड गैस्ट्रिक लाइपेज विल कम टू द रेस्क्यू। So that is it about the digestion of lipids in the mouth and the stomach।